हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th का इंग्लिश बुक का एक चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि कैसे एक बच्चा अपना जो बचपन है वो खो देता है। यहाँ पे स्प्रिंग का अर्थ ना बसंत से है, ना वो दबाने वाले स्प्रिंग से है। यहाँ पे स्प्रिंग का अर्थ है कि ऐसा बसंत जो बचपन में बच्चों को मिलना चाहिए, वो कुछ बच्चे खो दिए हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ये लिखा है, ठीक है, ये जो चीज़ें लिखी है उनका नाम है अनीस जंग। ठीक है, 1944 में ये लिखा गया था और 1944 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, हाँ, अनीस जंग का जन्म जो है वो 1944 में हुआ है। वॉज बॉर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। ये इंडियन राइटर हैं, हमारे जो अनीस जंग है वो इंडियन राइटर हैं। ठीक है, एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, एक बुक लिखा है उन्होंने। ठीक है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट को निकाला गया है, एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो लॉस्ट स्प्रिंग के रूप में निकाला गया है। और लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, एक खोया हुआ बचपन का एक कहानी निकाला गया है इनके बुक से। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा कि इसको लिखा किसने है, तो इसे लिखा है अनीस जंग ने। किसने लिखा है? तो अनीस जंग ने लिखा है। तो ये राइटर है। ठीक है, अनीस जंग, याद रहना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये कौन कह रहा है? ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, समटाइम आई फाउंड ए रूपी इन द गार्बेज, एक्चुअल में होता क्या है? अनीस जंग क्या करती है? जाते हुए रास्ते में एक बच्चे को देखता है जिसका एक्चुअल में नाम है साहेब ए आलम। ठीक है, वो गार्बेज में से कुछ चुनता है। गार्बेज मतलब होता है कचरा। ठीक है, उन कचड़ों में से कुछ कुछ चुनता है। तो उसे अनीस जंग पूछती है कि आप ये कचरा क्यों चुनते हो? ठीक है, हाँ, क्यों चुनते हो? राइटर है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके दिमाग में आया होगा कि ये बच्चे कचरे क्यों चुन रहे हैं, पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है। तो साहेब आलम को अनीस जंग पूछती है कि वाई यू पिकिंग अ गार्बेज, आप गार्बेज को क्यों चुनते हो या क्यों उठाते हो, क्यों ढूंढते हो उसमें? तो साहेब आलम कहते हैं, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, इस कचड़े में कभी कभी हम लोगों को 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, यही सबसे स्टेटमेंट है। बहुत टाइम आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो कैसे बना। ठीक है, वो हेडिंग था, समटाइम आई फाउंड ए रूपी इन द गार्बेज, मतलब कचड़े में भी कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है। किसे? तो मिल जाता है इनको, जो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है साहेब ए आलम। ठीक है, यही है साहेब ए आलम, आप लोग देख लीजिए। तो और ये हैं अनीस जंग। ठीक है, ये अनीस जंग हैं जो कि राइटर हैं। ठीक है, लेडी राइटर है। कहता है कि व्हाई डू यू डू दिस, ये कहती हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो, जो कचरा चुनते हो। कभी कभी देखते होंगे, आप लोग के भी आसपास आता होगा, एक बोरा में बहुत सारा डब्बा वगैरह रहता है, पीठ में लदाए हुए रहता है और चलता जाता है। तो वो है क्या? रैग पिकर्स, मतलब कचरा में से कुछ सामान को चुनने वाले लोग। ठीक है, हाँ, उन्हीं लोगों में से एक कहानी है एक बच्चे का जिसका नाम है साहेब ए आलम। तो ये कहते हैं कि आई हैव नथिंग एल्स टू डू। जब ये राइटर कहती हैं कि तुम लोग ये सब क्यों करते हो, तो साहेब ए आलम कहते हैं आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मतलब हमारे पास और भी कुछ करने के लिए है नहीं। एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं? आप लोग
मतलब जो गार्जियंस लोग करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, उसे देख देख के बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, यानी कि इनके पूरा परिवार गार्बेज चुनता है। ठीक है, कचरा चुनकर ही गुजारा चलाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ करने को है नहीं। ऐसे भी कहा जाता है बच्चों को जो जो चीज़ें सिखाया जाता है वही चीज़ें वो लोग सीखते जाते हैं। तो ये लोग सीखे हैं अभी गार्बेज पिक करना, मतलब कि चुनना। ठीक है, अब आगे राइटर क्या कहती हैं, आगे कहती हैं कि गो टू स्कूल, मतलब क्यों नहीं स्कूल जाते हो, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो। ठीक है, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, आप लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। साहेब कहते हैं कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबर, हमारे आसपास कोई स्कूल है ही नहीं तो मैं कैसे जाऊं। इसका कहने का अर्थ है कि देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब ये बन जाएगा हम लोग जाएंगे। ठीक है, यानी कि इनका कहना है कि हमारे आसपास, हमारे घर के आसपास कोई स्कूल ही नहीं है। जब स्कूल बन जाएगा तो हम लोग स्कूल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, हाँ, आगे की कहानी में कहते हैं कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू गो, विल यू कम, मतलब कि अनीस जंग कहती है कि मैं एक स्कूल खोलूँगी तो क्या तुम वहाँ पे आओगे। मतलब अगर तुम्हारे आसपास स्कूल नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोल दूँगा, तो क्या आओगे। तो अनीस जंग की बात सुनकर साहेब आलम कहते हैं कि यस आई विल कम, मतलब हम लोग आएंगे। ठीक है, या मैं आऊँगा। यानी कि इस साहेब आलम को पढ़ने का भी शौक़ है, पर इनके परिस्थिति, इनका जो रहन सहन, इनके जो घर वाले हैं, उनके चक्कर में इसका पूरा बचपन में पढ़ना खेलना वो सारी चीज़ें लॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, यानी कि इनका खोया हुआ बचपन। ठीक है, अब कुछ दिन बाद यानी कि अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिन के बाद। ठीक है, हाँ, क्या होता है कुछ दिन के बाद, इज़ योर स्कूल रेडी, मतलब अब फिर से ये राइटर जो हैं अनीस जंग, ये चीज़ें याद रखना है। अनीस जंग आप लोगों को एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साहेब ए आलम, इनका नाम है साहेब ए आलम। ठीक है, हाँ, साहेब ए आलम का अर्थ होता है दुनिया का जो साहेब होता है, दुनिया का मालिक होता है। और अभी क्या कर रहा है ये लड़का जिसका नाम साहेब आलम है, वो कचरा चुन रहा है। एक्चुअल में एक दिन फिर मिल जाता है ऐसे ही रोड में दौड़ते हुए साहेब आलम, और ये इस लेडी राइटर अनीस जंग से पूछता है इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है, क्या आपका स्कूल बन गया है। ठीक है, हाँ, तो राइटर उसमें कहती है इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में बच्चे थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में स्कूल बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, ऐसे कह के और क्या करती है अनीस जंग अपना बात का इसका आंसर दे देती है। ठीक है, और चली जाती है। तो 1 मंथ लेटर, और फिर से 1 महीने के बाद क्या होता है कि अनीस जंग साहेब आलम से मिलती है। ठीक है, हाँ, साहेब आलम से मिलती है तो पूछती है कि व्हाट इज़ योर नेम। एक्चुअल में देखिए अभी तक ये नाम भी नहीं पूछी है। ठीक है, हाँ, 2 मुलाकात हो गई और अभी तक नाम नहीं पूछे हैं। अब ये राइटर कहती है कि व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, साहेब आलम एक बच्चा है और उससे पूछती है ये लेडी राइटर कि नाम क्या है तुम्हारा। तो ये बच्चा कहता है, क्या कहता है कि मेरा नाम है साहेब ए आलम। क्या नाम है, साहेब ए आलम। ठीक है, तो आप लोगों को भी याद रखना है कि इस बच्चे का नाम क्या है, साहेब ए आलम। ठीक है, फिर क्या होता है, ये बोलती है कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं और बात होती है साहेब आलम से।
साहिब आलम को पूछती है कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? अगर ऐसे ही घूमते रहते हो तो चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो ये चप्पल का जो है वो स्पेलिंग है, याद रखिएगा। स्लीपर भी होता है चप्पल का, और चप्पल का चप्पल्स भी होता है, ठीक है, क्योंकि दो चप्पल रहते हैं एक साथ पहनने में। एक चप्पल तो कोई नहीं पहनता, दो पहनता है, इसलिए एस लगता है, तो चप्पल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं साहेब जी, जिसे साहिब आलम हम लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ में मेरी मम्मी ऊपर में रख दी है और वहाँ से नीचे उतार नहीं देती है। देखिए कितना स्मार्ट बहाना है। एक्चुअल में ये बच्चा कचरा चुनता है और इसके यहाँ उतने अच्छे चप्पल होते ही नहीं है, ठीक है। चप्पल कैसे होगा? ये ऐसे भी कचरा चुन रहा है, गरीबी में जी रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये लोग बांग्लादेश से आते हैं, तो आगे की कहानी में मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि मम्मी ऊपर में रख दी है, वो उतार नहीं दे रही है। एक्चुअल में कभी होता होगा ऐसा कि बच्चे जब जिद करते हैं, आप लोग के यहाँ भी जिद करते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं बच्चों के साथ एक बहाना बना दिया जाता है कि तुम्हारा चप्पल खरीदा हुआ है लेकिन ऊपर में रख दिए हैं हम, अलमारी के ऊपर, रैक के ऊपर, सेल्फ के ऊपर। तो इसको याद रहता है कि वहीं पे रखा हुआ है, पर मम्मी उसे उतार नहीं देती है। तो वही कहता है कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ। सेल्फ से नीचे नहीं उतार देती है, इसलिए मैं चप्पल नहीं पहनता हूँ, ठीक है। सभी चीज़ें ध्यान से सुनेंगे ताकि आप लोगों को पूरी कहानी याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में लिखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी अनीश जंग कहती है, इन सभी एक्चुअल में ये लोग बहुत सारे दोस्त होते हैं। ये देखिए, ये है रैक पिकर्स, ऐसे ही कचड़े का मतलब कचरा में से जो इम्पोर्टेंट इन लोगों को लगता है वो चीज़ें चुनकर अपने बोरे में भर लेता है। इस टाइप की बोरियां इन लोगों के पीछे लदी रहती है, ठीक है। अभी क्या कहता है कि वाई हैव यू वेयर्ड डिफरेंट शूज़। अब इन लोगों के मतलब जो दोस्त हैं, इन लोगों के दोस्त हैं, ये चप्पल जो पहनते हैं ना, वो दो चप्पल अलग अलग पहनते हैं। जूता पहनते हैं तो दोनों जूता, एक पैर में लाल, एक पैर में काला, एक पैर में सादा, एक पैर में पीला, इस टाइप का। तो वही कहती है ये कि वाई हैव यू वेयर्ड डिफरेंट शूज़। आप लोग अलग अलग चप्पल, दोनों पैर में अलग अलग शूज़, जूता क्यों पहनते हैं, यही कहने का अर्थ है, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आई वांट शूज़, ठीक है, आई वांट शूज़। एक्चुअल में ये लोग जूता चाहते हैं पर मिलता नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कहीं पे कचड़े में मिलता है, एक जूता इसका मिला, दूसरा जूता उसका मिला, तो दोनों मिला के डाल लिया पैर में, ठीक है। इन लोगों को क्या पता फैशन क्या है, एक ही जैसा होना चाहिए, चकचक होना चाहिए, उसमें से गंदगी नहीं होना चाहिए, थोड़ा फटा भी नहीं रहना चाहिए। इन लोगों को उस सबसे मतलब नहीं है, अपने मौज मस्ती में है, कचरा चुन रहा है, ठीक है। देखिए ये सारा खेल दिमाग का है। दिमाग अगर चाह लिया कि हमें खाना आज हिमालय पर्वत पर खाना है, तो जब तक उसे हिमालय पर्वत पर खाना नहीं देंगे तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। और अगर दिमाग चाह लिया कि नीचे बैठ के ही खाना है, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भी अपने दिमाग को ऐसा ट्रेंड कीजिए कि ऐसा नहीं, विषम परिस्थिति में भी अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए। ये कहानी भी बताता है कि बस मन का फेर है, ये लोग मज़े से रहता है, कचरा चुनता है फिर भी मज़े से रहता है, और कोई लोगों को सब कुछ मिलता है फिर भी वो खुश नहीं रहता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे कहानी कहता है कि हमें चप्पल हम चाहते हैं बट हम लोगों को मिलता नहीं है, तो जो कचड़े में मिलता है वही चप्पल ये लोग पहन लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो साहिब के फ्रेंड्स लोग हैं और साहिब यहाँ पे फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं। आगे है बेयरफुट रैग पिकर्स लीड राइटर टू सीमापुरी। अब क्या करते हैं, ये जो बच्चे आप लोगों को दिखे, ये बच्चे क्या करते हैं, जो राइटर हैं अनीश जंग, ठीक है, उनको कहाँ ले जाते हैं, तो अपने घर ले जाते हैं। उनका घर कहाँ पर था, तो सीमापुरी में। कहाँ पर, सीमापुरी। सीमापुरी कहाँ पर है, दिल्ली में है, ठीक है। हाँ, और जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस जगह का नाम क्या था, सीमापुरी। तो ये भी याद रखना है। राइटर का नाम अनीश जंग,
जो लड़का है साहिब आलम, जहाँ पे रहता है सीमापुरी। ठीक है, ये लोग करते क्या हैं, कचरा बीनते हैं। ठीक है, और चप्पल भी ठीक से नहीं पहनते हैं, बहाना बनाते हैं कि मेरी मम्मी चप्पल नहीं उतार देती है। स्कूल नहीं जाते हैं तो राइटर पूछती है तो इनको कह देता है कि हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बनेगा तो मैं जाऊंगा। राइटर कहती है कि मैं बनाऊंगा तो जाओगे, तो कहता है यस जाऊंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। आइए आगे देखते हैं। जब सीमापुरी अनीस जंग जाती है तो कहती है कि वाई यू लेफ्ट योर ब्यूटीफुल लैंड्स ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो लोग हैं, ये जो कचरे बीनने वाले लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, तो बांग्लादेश से आए हुए हैं। बांग्लादेश में बाढ़ आ गया था या फिर सूखा पड़ गया था। ठीक है, तो कुछ लोग क्या किए, पलायन कर गए इंडिया में। ठीक है, और वही लोग हैं जो कचरा चुन रहे हैं। तो अनीस जंग पूछती है कि आप अपने सुंदर से ब्यूटीफुल लैंड को छोड़कर, जो सुंदर सा आपका ज़मीन जायदाद था, उसे छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, यहाँ पे क्यों आ गए, यही तो पूछती है। क्लियर है। तो ये लोग क्या कहते हैं कि इफ़ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। कहता है कि हम लोग इस तलाश में आए हैं, इस तलाश में आए हैं यहाँ पे कि रात में क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ द डे मतलब शाम को, वी कैन फीड आवर फैमिली, हम अपने परिवार, अपने बच्चे को पेट भर के खाना खिला सकें, एंड गो टू बेड विदाउट aching stomach मतलब पेट में दर्द बिना हुए, पेट में दर्द मतलब बिना भूखे अगर रात में हम लोग सो सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ सो सकते हैं वहीं पे हम लोग रहेंगे। एक्चुअल में यहाँ ये भोजन की तलाश में ही आए हैं। वहाँ की जो ज़मीन थे वो इन लोगों को ग्रेन नहीं दे रही थी। ग्रेन मतलब अनाज, वहाँ की ज़मीनों में इन लोगों का अनाज नहीं उपज रहा था, तो भोजन की तलाश में ये कहाँ आ गए, इंडिया में आ गए। अर्थात ये लोग वहाँ छोड़ के अपना लैंड क्यों आए थे, तो उनके लैंड अब उपजाऊ नहीं बच गया था, या तो पानी भरा रहता होगा, या तो सूखा हो गया होगा, या तो अनुपजाऊ हो गया होगा। ठीक है, बहुत सारा कारण हो सकता है, यहाँ पे कोई कारण लिखा हुआ नहीं है, पर यही कहती है कि इफ़ द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड मतलब खिलाना आवर फैमिलीज़, अगर हम लोग शाम को अपने फैमिली को खिला सके और रात में बिना पेट दर्द किए सो सके, मतलब बिना भूखे सो सके, तो इसी की तलाश में हम लोग कहाँ पे आए हैं, इंडिया में आए हैं। मतलब इन लोगों को ऐसा परिवेश चाहिए जहाँ पे शाम को यानी कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस। इससे ज़्यादा इन लोगों को उम्मीद भी नहीं है और शौक़ भी नहीं है। ठीक है, आगे है, देखिए, आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन ए 10 रुपी नोट। ठीक है, एक्चुअल में वहाँ पे फिर उन महिलाओं से अनीस जंग बात करती है, बहुत सारी लेडीज़ में अपना कि कैसे हुआ, क्या हुआ, आप लोग घर कहाँ है, ऐसे वैसे। उसके बाद क्या होता है कि साहिब आलम कहता है कि आई समटाइम फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट। कभी कभी तो हम लोग पैसे मिलता है, लेकिन कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। किस में मिल जाता है, तो देखिए इन कचड़ों में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, तो इन कचड़ों में। यहाँ पे देखिए कचड़ा है ना, इनके आगे पीछे, और बोरियों में जो इन्हें इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती है वो चीज़ें अपने बोरे में डाल लेता है। ठीक है, तो वही कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि आई सम टाइम कभी कभी फाइंड अ रूपी 1 रुपया मिलता है, और इवन कभी कभी तो 10 रुपीज़ का नोट भी इन्हें मिल जाता है। और यही जो पॉइंट्स है, यही अब इसका हेडिंग बना है। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि कभी कभी हम लोगों को 1 रुपये का सिक्का या नोट मिल जाता है, या 10 रुपये का भी नोट हमें गार्बेज में मिल जाता है, और उसी से खुश रहते हैं। देखिए कैसे कैसे लोग हैं, कभी 1 रुपया के लिए भी खुश रह रहा है
और कोई है कि बहुत सारे कुछ मिल रहा है फिर भी खुश नहीं रह रहा है। तो इस कहानी का एक और मोटो यही है कि इन सारी चीज़ों को सिखाना, ठीक है, कि जहाँ पे जितना कुछ मिला है आप लोगों को वो भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। कुछ दिन बाद क्या होता है कि देखिए ये है साहेब आलम। कौन है ये लड़का? तो साहेब आलम है। क्या कर रहा है? देखिए यहाँ से देख रहा है ना, यहाँ से देख रहा है कि कोई टेनिस खेल रहा है। क्या कर रहा है? टेनिस खेल रहा है। तो वही लिखा है आई लाइक द गेम, आई लाइक द गेम, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। ठीक है, यानी कि ये इस ग्राउंड में जाता है जब कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता है, और आपस में ऐसे ऐसे घूम घाम के ढूंढ ढांड के आ जाता है। ठीक है, मतलब इसे भी शौक करता है, पर इसके पास न जूता है न रैकेट्स है, जो खेलने वाला रहता है वो है, ना कुछ है। लेकिन ये जो गेट कीपर रहता है, वॉचमैन रहता है, वो भी गरीब ही रहता है। तो वो क्या करता है, बच्चे का ये देखकर, इच्छा देखकर अंदर जाने दे देता है और कुछ देर घूम घाम के स्विंग करके झूला उला झूल झाल के वापस आ जाता है। लेकिन इसका जो बहुत मतलब इच्छा रहता है कि हम भी इस गेम को खेलें, वही लिखा हुआ है कि आई लाइक द गेम, इस गेम को मैं पसंद करता हूँ। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज़ अराउंड, जब चारों तरफ कोई भी नहीं रहता है। ठीक है, हाँ, ही एडमिट्स, वह अंदर घुसता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और वो जाता है और गेट कीपर को कहता है कि थोड़ा सा यूज़ करने दीजिए हमें ये सारी चीज़ें। ठीक है तो ये सब है। आगे कुछ कहानी इस तरह का है, समवन गेव इट टू मी। अब क्या होता है कि एक्चुअल में एक दिन जब मिलती है अनीश जंग, किससे? तो साहेब आलम से। ये प्यारा सा बच्चा सा, सुंदर सा, सुशील सा, यही है हमारा साहेब आलम। और उसे मिलता है, उसके पैरों में ये अनीश जंग देखती है कि ये प्यारा सा दो जूता है। प्यारा सा जूता इसलिए क्योंकि है तो ये फटा हुआ पुराना है, लेकिन इसे दोनों एक ही कलर का जूता मिल गया है। अनीश जंग पूछती हैं कि ये कहाँ से मिला, कहाँ से मिला? तो साहेब आलम कहता है कि समवन गेव इट टू मी, ये चीज़ हमें किसी ने दिया है, किसी ने दिया है। तो किसने दिया है भाई? कोई दिया होगा, प्लेयर जो खेल रहा होगा और उसको अच्छा नहीं लगा होगा इस जूते को पहनने में, वो इन्हें दे के चला गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कहानी में। आगे है, देखिए, अब जब कुछ दिन बीत जाता है तो एक बार फिर अनीश जंग मिलती है साहेब आलम से। ठीक है, अभी तक ये कचरा चुन रहा था, इसके पास जूता नहीं था, इसके पास बहुत सारा समस्याएं था, वो सब में भी खुश था। लेकिन साहेब आलम अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है और वो जाता है टी स्टॉल में काम करने के लिए। कहाँ पे जाता है? टी स्टॉल, मतलब चाय की दुकान में उसका काम रहता है। टी स्टॉल में क्या करना है? दूध लाना, चीनी लाना, दूध को ऐसे ऐसे घोल के चाय बनाना, लोगों को पिलाना, ये सारा काम अब साहेब आलम पकड़ लिया है। क्या करता है? टी स्टॉल में काम करता है। तो ये कहती हैं अनीश जंग कि क्या ये काम तुम्हें पसंद है? क्या ये काम एक्चुअल में तुम्हें पसंद है? डू यू लाइक द जॉब? किसे कहता है? साहेब आलम को। तो साहेब आलम क्या कहता है कि आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मतलब मुझे यहाँ से क्या मिलता है? 800 रुपया महीना का दिया जाता है और जितना खाते हैं खाना उतना खाना खिलाया जाता है। लेकिन ये जो कहता है साहेब आलम, उसे 800 पैसा भी मिल रहा है, भरपेट खाना भी मिल रहा है, लेकिन उसके कहने के बाद के तरीके अलग हो जाते हैं। अब साहेब आलम खुशी से नहीं झूमते हैं। जो कचरा चुनते हुए खुशी से जहाँ मन वहाँ घूमता था, फ्री रहता था, अब ये साहेब आलम
का जो स्प्रिंग है वो लॉस्ट हो गया है, अब जो खुशी है वो समाप्त हो गया है। वही कहती है ये कि डू यू लाइक द जॉब, क्या ये काम पसंद करते हो। तो ये साहिब आलम जो सीधा बात करता था कि पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, वो चेंज करके बात कर रहा है, वो घुमा रहा है कि आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, सारा मील्स हमें मिलता है और क्या होता है 800 रुपया पैसा भी मिलता है, लेकिन वो खुशी से बात नहीं कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है कि इस तरीके से कहानी का एक पार्ट जो है वो समाप्त हो जाता है। और देखने में ये कहानी ऐसा लगता है कि बच्चे को फ्रीडम मिलना चाहिए, बच्चे को छोटे में काम नहीं देना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसे उसका बचपन मिलना चाहिए। जो बचपन में मौज मस्ती करना है, उसे घूमना फिरना है, खुशी से रहना है, पढ़ना है, ये सारी चीज़ें उसे मिलना चाहिए। नहीं तो उसका स्प्रिंग, उसका बचपन लॉस्ट हो जाता है, उसका बचपन समाप्त हो जाता है। ठीक है, यही एक राइटर अनीश जंग इस लड़के के कहानी के माध्यम से लोगों को दिखाना चाहता है, सुनाना चाहता है। ठीक है, तो ये था लॉस्ट स्प्रिंग का फर्स्ट पार्ट। अभी दूसरा पार्ट में हम लोग एक लड़का है मुकेश कुमार, ठीक है, उसके बारे में कहानी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूसरा पार्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड होगा या जब भी हम लाइव आएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।